नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं ईवीएस की सेकंड वाली वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। और ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं 2011 से लेकर के 2023 तक सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आते हैं और यहाँ आने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। और प्रश्न नंबर फर्स्ट को भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? मैं आपको अच्छी तरीके से मैराथन क्लास में भी बता चुका हूं कि जो परिवार आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है। एक आपका एकल परिवार हो गया दोस्तों और दूसरा आपका कौन सा हो गया? संयुक्त परिवार हो गया। अब उनमें से आप बताना है कि इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, हमें कैसा चाहिए था? नेगेटिव। तो देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वे समान आवास भोजन सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सही बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो, ये भी बात सही है। तो आपका नेगेटिव वाला चाहिए था, नेगेटिव वाला किसमें है? बी में है। सबकी आय अलग अलग जमा नहीं होगी, सबकी आय एक ही जगह जमा होगी, चाहे परिवार कैसा भी हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? बताइए ऐसा कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता, यानी जल के कारण नहीं होता, ये आपको बताना है। बताइएगा ऐसा कौन सा रोग है जो जल के कारण नहीं होता। आप कहोगे सर हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है या एड्स है? आप सबको पता है क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ये जल से नहीं फैलता दोस्तों, जबकि हैजा है, मलेरिया है ये, ठीक है। ये आपका पेचिस है, पीलिया है, ये दूषित जल के कारण फैलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन करना है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो प्रदूषण के कारण फैलता है। तो बताइएगा कौन सा रोग है जो आपका प्रदूषण के कारण फैलता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से रोग हैं जो प्रदूषण के कारण फैलते हैं। देखिए कैट क्राई सिंड्रोम, ये प्रदूषण के कारण नहीं फैलता, जबकि मिनीमाता फैलता है। अब दोनों होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उच्च रक्तचाप, ये है नहीं है। हैजा पानी के कारण फैलता है, ये भी आप जानते हो। लेकिन जो मिनीमाता है और फ्लूओरोसिस है, ये क्या है? प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले क्या है? रोगों का युग्म है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रदूषण के कारण होने वाले रोग। मिनीमाता किसके कारण होता है आप जानते हो? मछली में जो HG यानी पारा जो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरे से जुड़े जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, वो श्रृंखला क्या कहलाती है? क्या खाद्य जाल कहलाता है, खाद्य नेटवर्क कहलाता है, जैव भार का पिरामिड कहलाता है, या पौष्टिक स्तर कहलाता है? तो आप बोलोगे क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। सब जानते हैं 71% जो है क्या है? पृथ्वी पर जल है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत, क्या 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है या आधा है? कमेंट करके बताइएगा कितना। आपको मैंने बताया कितना? 71%। तो 71% लगभग कितना है आपका? कितना? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना तिहाई है। आप बोलोगे 3/3 नहीं है, इनमें से तो कोई है ही नहीं है, तो तिहाई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? चौथाई। क्या कर लो? यहाँ चौथाई कर लो दोस्तों, ये गलत हो गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 3/4 जो है क्या है? जल से ढका हुआ है। ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं,
बात करने ये जो 71% है ये ढका हुआ है जल से, लेकिन इसमें से भी 97% जो पानी है ये क्या है, महासागरों का है। किसका है, महासागरों का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो पीने योग्य नहीं है। और 2% जो जल है वो क्या है आपका, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और 1% केवल क्या है, पीने योग्य है, जो कि नदियों में है, झीलों में है। ये आपको ध्यान में रखना है, या भूमिगत है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। इटाई रोग जल में से किस धातु के घुलने के कारण होता है? बताइए, जो इटाई रोग है जल में कौन सी धातु घुल जाती है तो इटाई रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, क्या पारा, कैडमियम, कैल्शियम, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, कैल्शियम तो हड्डियों के लिए होता है और ये विटामिन डी में पाया जाता है, जबकि कैडमियम की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो होता है इसकी अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मिनी माता रोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से संबंधित नहीं है? क्या हैजा है, कसरा है, डायरिया है, या पीलिया है? बताइए। तो आप बोलोगे कसरा जो है ये जल से संबंधित नहीं है दोस्तों। जल से संबंधित मलेरिया आपका होता है, पीलिया होता है, हैजा होता है, डायरिया होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे हो रहा है जल की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा, फेदोमीटर के द्वारा, या मर्केली स्केल के द्वारा? आपको पता होना चाहिए बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, वायु दाब। ठीक है, वायु दाब को मापते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं, आपकी आर्द्रता को मापते हैं। जबकि फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई। किसको मापा जाता है दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि बात करें मर्केली स्केल से, मर्केली स्केल से क्या, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तीव्रता को मापते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? बताइए, क्या कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, या आलू है? बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी बायोडीजल की फसल है। आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जेट्रोफा क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या करना है, देखिएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित का मतलब सुमेलित नहीं है। यहाँ ये गलत लिख गया है दोस्तों, क्या आपको लिखना है सुमेलित। ठीक है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब मैचिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अब आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। आप सभी जानते हो कि जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं, तो आप कहोगे ये तो करेक्ट बात है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है ये आपका 22 मई को नहीं मनाते। तो ये आपका कब मनाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट वाला ए हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? बताइएगा। ये मैंने कई बार करा है, क्योंकि ये बार बार आ चुका है एग्जाम में, 4-5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने बार बार इसको ले रहा हूं। तो नीड़ का मतलब क्या होता है, घोंसला। क्या होता है, घोंसला होता है। मैंने आपको हर बार मैंने आपको बताया। और कौन निर्माण नहीं करता, आपका कोयल नहीं करती, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि कौवा क्या है, घोंसला बनाता है। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, और शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें अंडे देता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको क्या करना है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। देखिएगा, सूची बंदी है, सूची दूसरी दी गई है। अब आपको मैचिंग करनी है कि हाथी जो परियोजना है ये कब आई थी, ये आपको बतानी है। और रेड डाटा बुक की पहली बार कब प्रदर्शित की गई थी, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये भी आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो सब जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, 1986 में आया था। और तीसरे में देखो, ये होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। अब इनमें मैच कर लो,
और आगे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता जो आपका अधिनियम है ये आपका कब आया था, सन 2002 में ही आया था। तो यानी बी का तो बी हो गया, तो आप कहोगे इसमें पहला दिया ये कट गया, यही वाला आपका हो गया। जबकि बात करते हैं रेड डाटा बुक की, रेड डाटा बुक 1966 में आई थी और हाथी भी जो परियोजना है ये आपकी 1992 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में क्या करना है आपको, सम्मिलित नहीं करना है, यानी जो आपका गलत है वो आपको बताना है। 11 जुलाई को क्या जनसंख्या दिवस मनाता है, अभी भी मैंने आपसे पूछा, करेक्ट बात है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है 26 नवंबर को मनाते हैं। और राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है, आप कहोगे एकदम गलत, ये आपका कहां स्थित है, यूके, यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कहां है, आपका उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है आपकी इसकी राजधानी, जयपुर है दोस्तों। और आमेर का किला भी जयपुर में ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। और जयपुर का एक आपको, जयपुर में किसी भी जिले का एक आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का कोई भी राष्ट्रीय उद्यान बताइए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी चावल पे अगर हम पॉलिश कर दें तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएगा, बताइए। एक्सकॉर्बिक अम्ल नष्ट हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल नष्ट हो जाएगा, थायरोक्सिन या थायमीन, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई चावल पे अगर पॉलिश कर दोगे तो विटामिन जो आपका B1 है ये नष्ट हो जाएगा, और विटामिन B1 की वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, वेरी वेरी रोग हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वेरी वेरी रोग हो जाएगा तो कौन सा विटामिन है, B1, और B1 को ही क्या बोलते हैं, थायरिन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विटामिन आपके कितने होते हैं, जल में घुलनशील आपके BC होते हैं। और जबकि बसा की बात करें तो KEAD, ये भी आपको मैंने आपको ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए खरीफ की जो फसल है कब बोई जाती है, ये आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है, ये ठीक है दोस्तों, जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, ये आपकी अक्टूबर से ये आपकी नवंबर में काटी जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है, नवंबर तक काटी जाती है दोस्तों। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, बताइएगा कमेंट करिए कौन कौन सी आती है। आप बोलोगे सर चावल भी आती है, क्या आती है, चावल आती है, आपकी गन्ना आती है, गन्ना है, मक्का है, ये आती है, इसके अंदर आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन खरीफ की फसल नहीं है, तो आप बोलोगे गेहूं नहीं है। अब गेहूं नहीं है तो गेहूं किसकी फसल है, आप बोलोगे सर रबी की फसल है दोस्तों। और रबी की फसल में क्या आता है, गेहूं आता है आपका, ठीक है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है और सरसों आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के कुछ उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, बताइए। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या पढ़ाना चाहता है। आप जानते हो कि भाई इनमें कोई प्रोटीन तो पाया नहीं जाता, क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, बताइए सबसे अधिक या सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है। क्या उड़द की दाल में पाई जाती है, क्या अरहर की दाल में पाई जाती है, मटर में पाई जाती है, ये आपका सोयाबीन में पाई जाती है। तो आप क्या बोलोगे, सोयाबीन में पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है, लगभग 40% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। शहद का प्रमुख घटक है, बताइए, क्या ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या माल्टोज है, कमेंट करके बताइएगा। शहद का जो प्रमुख स्रोत है ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, आपका फ्रक्टोज है। क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रक्टोज भी कह देते हैं, फ्रक्टोज भी कह देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19।
मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? बताइए, यानी जैसे खाते हैं और तुरंत उन्हें एनर्जी आ जाती है, उसका स्रोत क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या खनिज लवण है? आप बोलोगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपको तुरंत एनर्जी आती है। एनर्जी प्रोटीन से भी आती है, विटामिन से भी आती है, खनिज लवण से भी आती है, बट ये तुरंत नहीं आती, कुछ समय बाद आती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। आयोडीन से रिलेटेड है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या मलेरिया होता है? ये तो मच्छरों से होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, घेगा होता है, पोलियो होता है, मधुमेह होता है? बताइएगा। इसको डायबिटीज भी कहते हैं मधुमेह को। तो बताइएगा कौन सा रोग होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे कौन सा रोग होता है सर? घेंगा नामक रोग होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, जो त्वचा होती है वो काफी मोटी हो जाती है। ये मीठा खाने के कारण होती है, मीठा खाने के कारण होती है मधुमेह की बीमारी, खाने से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला? रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए हैं। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक का अपनाने की जरूरत है? बताइए, बताओ वो किस तकनीकों को क्या है अपनाएगा? तकनीकी के मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएगा जिससे क्या है 4 किलो का मुरब्बा जो है वो बन सके और सुरक्षित रह सके? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। सभी भाई बहन कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। कमेंट करके बताइएगा, क्या संरक्षण होगा, क्या परिरक्षण होगा, अपघटन होगा या पाश्चुरीकरण होगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिरक्षण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो आंवला होंगे वो सही रहेंगे, यानी बेकार नहीं होंगे। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ नहीं है, बताइए। क्या नीम है, इमली है, बबूल है या शहतूत है? बताइएगा कौन सा नहीं है? शहतूत है, बताइए। ये शहतूत गलत लिख गया है, ये शहतूत ऐसे लिखता है, शहतूत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी वाला ही हो जाएगा। जो शहतूत है ये सदाबहार पेड़ नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताइए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, ये आपको बताना है। क्या गुजरात का अर्थ शुष्क क्षेत्र से है? आप ये बताओगे। आप कहोगे भाई गुजरात का शुष्क क्षेत्र से नहीं है, एकदम गलत हो जाएगा। पूर्वीय घाट गलत, पश्चिमी घाट और मध्य। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके एमपी में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। और पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं? केरल को कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और केरल में ही क्या है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्र उद्यान है ये कहाँ है आपका? ये भी आपका केरल में ही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? अभी जस्ट मैंने बताया, उत्तराखंड की पहले बात करते हैं तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक और है, ये आपको बताना है कौन सा? राजाजी। क्या? राजाजी। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कहाँ है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। जो आपका मध्य प्रदेश है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एमपी में क्या है? सर्वाधिक वन है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं तो दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा है। ठीक है, केरल की बात करते हैं दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है? केरल में ही है। केरल में ही नावों की रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? बताइए, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके। तो आप बोलोगे क्या राजस्थान है, क्या उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है या पश्चिम बंगाल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत में पूरे विश्व के मैंग्रोविन जो वनस्पति होती है विश्व का लगभग कितना है? मात्र 5%
पाई वनस्पति जाती हैं, सिर्फ 5% ही वनस्पति पाई जाती हैं। ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृत सागर क्या है? ये सीटेट में कई बार आया हुआ है, मृत सागर क्या है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि मृत सागर क्या है। ऐसा सागर जिसमें पानी क्या हो, जहरीला हो, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज्यादा नमकीन हो, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे और तीव्र गति से आते हो, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा सागर, मृत सागर उसे बोलते हैं जिसका क्या हो, ज्यादातर पानी क्या हो, चाहे सागर हो चाहे उसका पानी ज्यादातर क्या हो, नमकीन हो, वही क्या कहलाता है, आपका मृत सागर कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? यानी ऑस्ट्रेलिया के तो पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है, और जबकि अफ्रीका की बात करें तो उसके पूर्व में स्थित है। तो बताइएगा ऐसा कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे कौन है, हिंद महासागर है दोस्तों। क्या है, हिंद महासागर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? बताइए, क्या चीन की खाई है, मरीना की खाई है, अरब की खाई है, या सीज्म की खाई है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी खाई है। तो आप बोलोगे जो आपकी मरीना की जो खाई है, ये क्या है, सबसे ज्यादा गहरी खाई है समुद्र की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और इस बार भी आएगा ही आएगा। इसमें आपसे पूछा है, कोकण, कोकण जो आपका रेलवे जो है ये जोड़ता है, सीधे जुड़ती है, बताओ किसको जोड़ती है, बताइएगा किसको जोड़ती है? यानी कोकण जो रेल है वो सीधे जोड़ती है। अब किसको जोड़ती है, कमेंट करके आपको बताना है। क्या मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, कोची और गोवा को जोड़ती है, कोलम और कोझिकोड को जोड़ती है, या अल्पुजा और मंगलौर को जोड़ती है? कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइएगा। क्या आपका NH4 है, NH44 है, NH10 है, या NH5 है? कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल जो हाईवे है वो क्या है, सबसे लंबा नेशनल राष्ट्रीय हाईवे आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे लंबा कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे सर आपका NH44 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी कुल लेंथ कितनी है, 3745 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।